हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में 66th बीपीएससी मेन सीरीज के अंतर्गत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। यह टॉपिक द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लेख पर आधारित है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जैसा कि आपको मालूम है, मोदी सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मई 2020 में पारित की गई थी। अब सवाल ये है कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, उसी पर हम इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है कि कोविड-19 और उसके बाद उत्पन्न स्थितियों के कारण अब कैसे भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा, उसको हम अभी इस पूरे वीडियो सीरीज में देखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का होता है। इनमें से अधिकतर सामान हम चीन से आयात किया जा रहा है। महामारी के चलते आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं और भारत के प्रति चीन के रणनीतिक रवैये ने केंद्र सरकार को घरेलू उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सजग किया है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, पीसी, कार, घड़ी, ड्रोन, चिकित्सा उपकरण, अत्याधुनिक रक्षा उपकरण में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के चिप के लिए अभी तक भारत पूरी तरह से चीन और ताइवान पर निर्भर रहा है। इसके अलावा भी सामग्री की एक लंबी सूची है जिनके लिए भारत दूसरे देशों से आयात पर निर्भर रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है और इसका समाधान क्या है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तैयार करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा मौजूद है, लेकिन हमारे देश की अधिकांश प्रतिभाएं इंटेल, सैमसंग जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां पर लगी हुई है। देश में 300 से 400 स्टार्टअप इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को तैयार करने के लिए शोध अनुसंधान में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को विकसित करने में 10 से 12 वर्ष का समय और बहुत सा धन लगता है। इसके लिए निवेशकों की जरूरत होती है। इन निवेशकों में फल प्राप्ति के लिए धैर्य होना बहुत आवश्यक है, जो भारतीय निवेशकों में अमूमन नहीं मिलता है। गत वर्ष सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी, लेकिन इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी निर्माण के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इसके कारण उद्यमों में पूंजी निवेश का वातावरण नहीं बन पाया है। जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में आत्मनिर्भर हासिल की है, वहां की सरकारों ने वित्तीय सहायता और स्थानीय बाजार तैयार करने में बहुत मदद की है। इस दिशा में केंद्र सरकार चाहे तो अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए घरेलू चिप्स के इस्तेमाल को अनिवार्य कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रसार है। हमारी इंजीनियरिंग शिक्षा की आधारशिला ही कमजोर है। स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों की जागरूकता को विकसित किया जाना चाहिए। एक जिज्ञासु विद्यार्थी ही सफल इंजीनियर बन सकता है। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के आयाम को विस्तृत किया जाना चाहिए, जिससे समय की पाबंदी ना हो। समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार बच्चों के भविष्य के लिए नौकरियों में स्थिरता चाहते हैं। सामाजिक स्तर में ग्रसित मानसिकता एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी जैसे काम को गौरवशाली समझती है। इस दबाव में अनेक प्रतिभाएं एक बंधी बंधाई नौकरी में दम तोड़ देती है। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें जर्मन मॉडल पर आधारित एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां शोध अनुसंधान को ही प्रधानता दी जा सके। व्यक्ति को उसके वेशभूषा से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा के आधार पर आंका जा सके। जहां सरकार का निवेश ऐसी परिस्थिति के निर्माण पर हो जिसमें हर जिज्ञासु जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता के बिना अपना पूरा जोश और उत्साह आविष्कारों में लगा सके। ऐसी स्थिति में ही हम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकेंगे। सो आप इस वीडियो के इनपुट को अपने मेंस राइटिंग में
इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।